Assalamu alaikum. Myself Mohammad Rehan and this is Kitken School Sakhar, affiliated with Pakistan Montessori Council Islamabad. Today we are going to discuss chapter number 7, Analytical Chemistry of class 10th Chemistry. Topic is Introduction. आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन जैसे कि यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उससे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि केमिस्ट्री दरअसल ऐसी साइंस है या ऐसा कहें नेचुरल साइंस है जिसमें हम अपने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। लाइक केमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, नेचुरल वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। बेसिकली हम या साइंटिस्ट या केमिस्ट ऐसा कहें, केमिस्ट्री के ज़रिए या केमिस्ट्री के अंदर अपने नेचुरल वर्ल्ड, अपनी सराउंडिंग को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने मैटर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज इट वर्क, उनकी नेचर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, या ऐसा क्या है उनका फंक्शन क्या है। रेंज ऑफ नॉलेज हमें मिलती है, हमारे पास वैरायटी ऑफ नॉलेज मौजूद है इस वक्त तक केमिस्ट्री के ज़रिए से। लाइक हम इस पॉइंट तक आके पहुंच चुके हैं कि न सिर्फ हम मटेरियल्स बना सकते हैं बल्कि उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, नेचुरली उससे हासिल कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। जिसमें आपकी आ जाती है प्लास्टिक आ गए, आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, आपके पास रबड़ होता है, डिफरेंट किस्म के सोप्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन जो कि डिफरेंट डिजीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या आपको प्रोलॉन्ग लाइफ टाइम देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आपके पास पेंट्स हैं जो डिफरेंट किस्म के कलर्स आप अपने मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स या फिर अपने इर्द गिर्द की वॉल्स पर लगा रहे होते हैं। यहाँ तक कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि अपने इर्द गिर्द मौजूद नेचुरल वर्ल्ड में, चाहे आप नेचर के ज़रिए से मैटर को हासिल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, अपने एनिमल्स के लिए, अपने प्लांट्स के लिए, या ऐसा सिंपली कहा जाए ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वो सब रेंज ऑफ नॉलेज जो हमें मिल रही है केमिस्ट्री के ज़रिए से ही मिल रही है। बात करते हैं केमिस्ट इस वक्त क्या करते हैं, या केमिस्ट शुरुआत से स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्या करते आ रहे हैं। दे इन्वेस्टिगेट एंड क्रिएट्स। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इर्द गिर्द के माहौल के अंदर मौजूद मैटर को स्टडी करते हैं, उनकी बनावट को देखते हैं, कंपोजिशन को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं, एंड फाइनली दे कम ऑन द कंक्लूजन दैट हाउ वी हैव टू मेक देम, किस तरीके से उसको क्रिएट करना है। जब आपकी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हो विद द पॉइंट ऑफ व्यू एज अ साइंटिस्ट और केमिस्ट और फिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट, तो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आता है जब कभी किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन और क्रिएशन होती है, द पॉइंट इज डेट वहाँ पर ऑन दी अदर हैंड या बैकएंड पर आपके पास प्रॉब्लम्स भी नो डाउट होते हैं। प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही होती हैं, लाइक एनवायरमेंटल है, बायोकेमिकल है, पॉपुलेशन है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ये सब के सब डिपेंड्स करती हैं किस पर, जब ये जो प्रॉब्लम्स हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू द फैक्ट्रीज, ड्यू टू द डिफरेंट यूजेस ऑफ द सब्सटेंसेज एज अ बाय प्रोडक्ट, या ऐसा कहीं वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर इन इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से जो आपके प्रोडक्ट्स तैयार कर रही होती हैं, उनमें से टॉक्सिन्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेज निकल रहे होते हैं, वो आपके एनवायरमेंटल काज बनते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का काज बनते हैं। पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से आप पॉपुलेशन की ओवर ग्रोइंग नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, आइदर इट इज़ द नीड ऑफ द फूड या फिर क्लॉथ्स, या हर एक बेसिक अमेनिटी या एसेसिटीज़ हैं जो कि आपको एक इंसान को चाहिए होती हैं, उनको किस तरीके से हमने फेस करना है। ये सारी की सारी केमिस्ट जो हैं इन प्रॉब्लम्स को जहन में रखते हुए क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, इनमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स निकालते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं, फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाउ वी हैव टू सॉल्व देम। एनालिसिस या ऐसा का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें क्या करना सिखाती है, बेसिकली ये हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, लुक आफ्टर करना है, वॉच करना है, और सेपरेशन सैंपल्स को कलेक्ट करके उनमें उनको सेपरेट करना है। वाई वी हैव टू सेपरेट देम इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट द कंपोनेंट्स, ताकि हम पता कर सकें कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ हमें इस्तेमाल कर रहे हैं या जो चीज़ हम प्रिपेयर करने वाले हैं, आइदर इट इज़ सोप, इट इज डिटर्जेंट्स और मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स, तो उनको किस तरीके से, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी बनावट क्या है, कितनी क्वांटिटी है और किस रेशो में रखनी है, और किस तरीके से किस स्टेप्स को फॉलो करके हम उनको तैयार कर सकते हैं। सिंपल इज दैट एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए से हम व्हाट, वेयर और हाउ मच इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं।
एप्लीकेशन क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री की? आपके हर एक फील्ड के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है, आइदर इट इज़ द फील्ड ऑफ मेडिसिन और लेब्स और इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर भी आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल या फिर ऐसा कहें मेडिसिनल साइंसेस के अंदर भी आपका केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली एनालिटिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच provides us the sense, the technology, the apparatus, the techniques by which we can observe, analyze the component or the substance which we are going to study. कहने का मकसद एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम अपने इर्द गिर्द मौजूद मैटर की कंपोजिशन देखते हैं, कंपोनेंट देखते हैं, और एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें ये वे भी देती है, ये तरीक़ेकार भी देती है कि किस तरीके से हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, कौन सा हमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, कौन सा हमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है, कौन सी टेक्निक के ज़रिए से हम स्टडी कर सकते हैं। ये द टॉपिक एंड्स, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।